नेपाल में नई सत्ता, पुरानी चुनौती, भारत कैसे रखता है संतुलन। सोचिए, अगर दो ताकतवर पड़ोसी भारत और चाइना आपके चारों ओर हों, तो आप किस ओर झुकना पसंद करेंगे। यही असली परीक्षा है नेपाल की नई सरकार के सामने। क्या नेपाल बदलेगा खेल या फिर वही पुरानी चाल। नेपाल की जो राजनीति में बदलाव शुरू हो चुके हैं, लेकिन असली चुनौती है संतुलन स्थापित करना। भारत के साथ सांस्कृतिक, धार्मिक और ऐतिहासिक रिश्ते गहरे हैं, खुली सीमा है, रोजगार, लोगों का रोजमर्रा का जो जीवन है वो भारत से जुड़ा है। दूसरी तरफ चाइना निवेश करता है इंफ्रास्ट्रक्चर और बड़े प्रोजेक्ट के जरिए अपना इफेक्ट वहां जमा रहा है। भारत का जो स्मार्ट बैलेंस गेम है, भारत कोई जल्दबाजी नहीं करता है, यह उसकी सबसे बड़ी ताकत है। भारत की जो सॉफ्ट पावर जैसे कि मंदिर, संस्कृति, शिक्षा, लोगों को जोड़ना, ये भारत के लिए अच्छा है। भारत का जो इकोनॉमिक कॉन्टेक्ट जैसे व्यापार हो गया, बिजली, सड़क, नेपाल की अर्थव्यवस्था को बनाए रखता है। भारत से सिक्योरिटी एज मिलता है, खुली बॉर्डर होने के बावजूद मजबूत तरीके से निगरानी होती है। चीन पैसे से खेलता है, भारत भरोसे से खेलता है। चीन पैसे से खेलता है, भारत भरोसे से। चीन की रणनीति तेज और आक्रामक है, लेकिन भारत भरोसे और रिश्तों पर चलता है, जो लंबे समय में ज्यादा टिकाऊ होते हैं। नेपाल चाहे जितना भी संतुलन बनाए, जमीन पर भारत की पकड़ मजबूत है। भारत का धैर्य, कूटनीति और जनता से जुड़ाव उसे बढ़त दिलाता है। खेल बड़ा है, लेकिन चाल भारत की ही भारी पड़ती दिख रही है, क्योंकि बीच में हिमालय पर्वत आता है, तो चीन से सामानों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन भारत के रास्ते से उसको यह सब सुविधाएं आसानी से कम पैसे में मिल जाती हैं, और संस्कृति, रीति रिवाज सब कुछ भारत से मिलते जुलते हैं, जो दोनों देशों की रिश्ते को मजबूत करता है। वैसे तो भारत के साथ उसके रिलेशंस अच्छे ही रहते हैं, तो फायदे में ही रहेगा। जिस तरीके से बांग्लादेश को यह चीज समझ में आ गई, वैसे ही नेपाल को भी यह चीज समझ में आ गई होगी। आपको यह विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।